स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों बात करेंगे बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम के ऊपर, और इस वीडियो के तहत सबसे जो महत्वपूर्ण बात हम करने वाले हैं वो आवेदन की जो रफ्तार है, आवेदन की जो संख्या है, यानी कि आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की जो संख्या है अभी तक 13-14 दिनों में इतना कम क्यों है, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में करते हुए आपको ये बताएंगे कि आपका जो आवेदन है यानी कि पंजीयन जो है अभी तक कितना हुआ है और कितने लोग अपना आवेदन कंप्लीट कर पाए हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, और इसमें जो है नियोजित शिक्षकों ने यानी कि जो ऑलरेडी जो टीचर पहले से हैं उन्होंने यानी कि उनमें से कितनों ने आवेदन किया है इसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी। और साथ ही साथ इससे पहले जैसे कि डोमिसाइल अब जो है बिहार में ख़त्म कर दिया गया है, तो इससे पहले भी डोमिसाइल जो है सो नहीं लागू हुआ करता था, और उस समय अन्य राज्य के कितने शिक्षक बिहार में जो एम्प्लॉय हैं यानी कि बिहार में शिक्षक बने हैं, तो इसकी भी महत्वपूर्ण चर्चा इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। और सबसे जो बड़ी बात है कि इस बार जो 2023 जुलाई में सीटेट होने वाला है, तो इसमें कितने कैंडिडेट बैठने वाले हैं इसकी भी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ जो 9-10 के लिए एस्टेट पेपर 1, उसके बाद 11-12 के लिए एस्टेट पेपर 2 हो गया, और सीटेट बीटेट 1 जो पेपर होता है उसके तहत आप 1 to 5 के शिक्षक बनते हैं। तो इन तमाम जो एलिजिबिलिटी है एस्टेट और सीटेट बीटेट का, इसमें कितने कैंडिडेट क्वालिफाइड हैं यानी कि पास हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे। आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आवेदन की जो रफ्तार है ना, इतना धीमा क्यों है, क्योंकि इतना कम आवेदन इतने दिनों में 13-14 दिनों में इतने कम आवेदन क्यों हुए हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे। आइए मैं एक ही स्लाइड में आपको सब कुछ बता देता हूँ, फिर उस पर आपको लिए चलूँगा। देखिए, शिक्षक अभ्यर्थियों की अगर हम बात करेंगे तो टोटल जो पंजीयन हुआ है अभी तक वो 55,000 हुआ है। टोटल जो रजिस्ट्रेशन अभी तक शिक्षक अभ्यर्थी कर पाए हैं वो कितना किए हैं, 55,000। और उन 55,000 पंजीयन में अभी तक जो आवेदन यानी कि फाइनल कंप्लीट आवेदन जो अभ्यर्थी किए हैं उनकी संख्या 36,000 है। और ये सिर्फ शिक्षक अभ्यर्थी यानी कि फ्रेश जो कैंडिडेट हैं उनका नहीं है, इसमें ऑलरेडी वो भी कैंडिडेट इंक्लूड हैं जो नियोजित हैं, यानी कि नियोजित जो शिक्षक हैं वो भी राज्यकर्मी बनने के लिए इसी में, उनकी भी संख्या इसी में है। अगर इससे हम नियोजित शिक्षकों को अलग कर दें तो उनकी जो पंजीयन वालों में संख्या है 2,000, यानी कि 2,000 से ऊपर उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है। यानी कि 55,000 जो पंजीयन आप देख रहे हैं उसमें से 2 से 3,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जो नियोजित शिक्षक हैं। और आवेदन जो आपको मैंने 36,000 दिखाया, तो उनमें से 1,400 या 1,500, 2,000 आप ले सकते हैं कि आवेदन नियोजित शिक्षकों ने किया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 13-14 दिन यानी कि आधे दिन बीत चुके हैं, और यहाँ आवेदन करने वालों की संख्या मात्र जो है 40 से 45,000। हो सकता है कि आज तक कुछ और आवेदन गिरा हो, तो 40 से 45,000 मात्र आवेदन जो है कंप्लीट किया गया है, और सीटें जो हैं 1,70,000। तो आवेदन की रफ्तार जो है इतनी धीमी क्यों है, ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इससे पहले आप जान जाइए कि 2012 में जो है 1,68,000 शिक्षकों के पद के लिए जो भर्ती आई थी, जिसमें आपका जो है कोई ट्रेनिंग वगैरह, आपको याद होगा कि ट्रेनिंग वगैरह कुछ भी नहीं मांगा गया था। उसमें टेट यानी कि बीटेट जो हुई थी उसमें जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाई कर गए थे कम से कम, उन सारे लोगों का शिक्षक का जॉब लग गया था। अब ये 1,68,000 शिक्षकों की भर्ती जो 2012 में आई थी ना, उसमें भी डोमिसाइल जो था नहीं था, ठीक है। और डोमिसाइल नहीं रहने की वजह से अन्य राज्य वाले, और ख़ास करके उत्तर प्रदेश और झारखंड, ठीक है, ये 2 राज्य जो हैं बिहार से काफ़ी सटे हुए और ख़ास करके हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, तो ये लोग आवेदन उसमें किए थे 2012 के शिक्षकों की भर्ती वाली प्रक्रिया में। इसमें से जो चयन हुआ था ना उत्तर प्रदेश और झारखंड से, मात्र और मात्र 3,400 यानी कि 3,400 शिक्षक अभ्यर्थी इन 2 राज्यों से, खास करके उत्तर प्रदेश और झारखंड से चयन करके आए थे। तो ये रहा था 2012 में। लेकिन अब जो है ये प्रक्रिया जो है बदल चुकी है, और बीपीएससी के माध्यम से आपका परीक्षा, जैसा कि आप जानते हैं, लिया जा रहा है, ठीक है। और बीपीएससी के माध्यम से आपकी अगर एग्ज़ाम हो रही है तो इसमें आपका जो है
अन्य राज्य वाले भी आएंगे और वहाँ जो है सुपर टेट वगैरह हर साल लिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि उनकी तैयारी अच्छी रहती है और अच्छी तैयारी रहने की वजह से जैसे ही आपसे वो अधिक नंबर लाएंगे तो आपका वो सीट वो ग्रहण कर लेंगे, ऑक्यूपाई कर लेंगे। दूसरा जो चीज़ है, यहाँ आप देख सकते हैं कि सीटेट 2023 की अगर हम बात करें तो इनको भी इसमें शामिल किया गया है बीपीएससी वाला एग्ज़ाम में। और सीटेट 2023 वालों को इसमें जो शामिल किया गया है तो इनकी जो संख्या है 4,86,000, यानी कि अगर हम राउंड फिगर में देखें तो 5 लाख कैंडिडेट जो है 2023 वाले सीटेट में बैठ रहे हैं। अच्छा, इसमें 2023 वाले सीटेट के एग्ज़ाम में अगर 5 लाख जो संख्या है ना, तो इसमें क्या होता है कि जो लोग ऑलरेडी पहले से भी पास हैं वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं। तो इतनी संख्या आपको नहीं देखनी है, 5 लाख संख्या नंबर है, लेकिन इसमें कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो ऑलरेडी पास हैं पहले से और वो लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं। लेकिन क्या होगा कि इसमें अगर 2-2.5 लाख भी अगर फ्रेश कैंडिडेट हैं तो वो सारे लोग इस बीपीएससी के फॉर्म को भर के इनकी जो संख्या है ना, स्टूडेंट की संख्या, अभ्यर्थियों की संख्या, ये ज़रूर बढ़ा देंगे। वही हम अगर बात करें कि एस्टेट जो कि 9-10 के शिक्षक बनने के लिए जो अर्हता है एस्टेट 1, इसकी अगर संख्या की बात करेंगे तो इसमें लगभग 85,000 यानी कि 85,000 कैंडिडेट जो हैं क्वालिफाइड हैं। अच्छा, ये 85,000 जो कैंडिडेट क्वालिफाइड हैं तो किसी किसी विषय में ऐसा है कि बहुत कम कैंडिडेट क्वालिफाइड हैं, उसमें उनकी संख्या जो है सो सीट के अकॉर्डिंग आ भी नहीं रही है। अब 85,000 में आप देखिएगा तो सोशल साइंस में ही बहुत ज़्यादा पास हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किस सब्जेक्ट में ज़्यादा कैंडिडेट क्वालिफाइड हैं तो उसमें थोड़ा ज़्यादा जो है कंपटीशन टफ होने वाला है। वहीं एस्टेट अगर 2 की बात करें जिससे 11-12 के आप शिक्षक बनेंगे तो उसमें 54,000 टोटल क्वालिफाइड हैं। अब देखिए, ये टोटल की बात मैं कर रहा हूँ और अलग अलग सब्जेक्ट के हो सकते हैं कि किसी सब्जेक्ट में बहुत कम जो है कैंडिडेट पास हैं और किसी सब्जेक्ट में ऐसा है कि बहुत इतना है पास कि उसमें कैंडिडेट जो है सो कह सकते हैं कि जैसे सोशल साइंस वगैरह की हम बात करेंगे तो 25,000 30,000 सिर्फ उसी के पास आपको मिल जाएंगे। वहीं मैथ साइंस के बहुत कम मिलते हैं। अच्छा, वहीं हम अगर सीटेट बीटेट पेपर 1 की बात कर लें, चूँकि पेपर 2 के लिए 6 to 8 के लिए कोई सीट नहीं है, तो पेपर 1 की अगर सीटेट बीटेट में बात करें जिसके तहत आप 1 to 5 के शिक्षक बनेंगे ना, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 2,25,000 बताया जा रहा है कि इतने कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ बिहार में सफल हैं। तो फिर ये चीज़ बताइए कि इतने कैंडिडेट जब बिहार में अवेलेबल हैं तो फिर ये डोमिसाइल हटाने की क्या ज़रूरत थी? क्या इसमें से ये जो संख्याएं हैं स्टूडेंट की, अभ्यर्थियों की, क्या इसमें योग्य अभ्यर्थी बिहार सरकार को नहीं मिल रहा था कि ये डोमिसाइल हटा के यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया को ये न्योता दे दिए इसमें शिक्षक बनने के लिए? ये ज़रूर कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। और दूसरी बात मैं अब आपको बता दूं कि इतने कम आवेदन क्यों हो रहे हैं, ये आपको जानने की ज़रूर इच्छा होगी कि आवेदन आखिर इतने कम क्यों हो रहे हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ, आवेदन कम होने का सबसे जो बड़ा रीज़न है ना, वो है अमेंडमेंट। ये विज्ञापन या नियमावली में ये दिन प्रतिदिन रोज़ जो एक नए नए अमेंडमेंट हो रहे हैं ना, ये अभ्यर्थियों में एक डर पैदा कर दिया है कि कल क्या होगा, कल कुछ ऐसा सुधार ना हो जाए जिससे हम जो अभ्यर्थी लोग हैं वो कहीं ना कहीं बीच मझधार में फंस जाएं। और यही डर है और यही डर की वजह से जो है आवेदन की संख्या इतना कम हुआ है, क्योंकि इन्हें लग रहा है कोई नया संशोधन अगर फिर से हुआ तो उसमें अगर हम शामिल नहीं हुए या उसमें हमें अगर कुछ करना पड़ गया, कुछ लफड़ा लग गया, तो ये तमाम तरह की डर जो है ना वो समाया हुआ है और यही डर जो है अभ्यर्थी को आवेदन करने से रोक रहा है। और अभ्यर्थियों को लग रहा है कि जब तक कंप्लीट अमेंडमेंट एक मतलब संतुष्टि हो जाए कि अब कोई अमेंडमेंट नहीं होने वाला है, तो फिर आप देखिएगा कि आवेदन की संख्या, आवेदन करने वालों की संख्या इतनी रफ्तार बढ़ जाएगी कि 5 से 7 दिन में ना आवेदन इतने गिर जाएंगे कि आप शॉक्ड हो जाएंगे।